दोस्तों, हम आपको इतिहास की ऐसी घटनाएं बताएंगे जिसे आपने शायद ही कभी सुना होगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी की नाचते हुए मृत्यु हो गई? लेकिन ऐसा हो चुका है। नाचने से एक या दो की नहीं बल्कि 400 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साल 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में एक अजीब सी बीमारी ने दस्तक दी, जिसे डांसिंग प्लेग या डांसिंग एपिडेमिक भी कहा गया। इस बीमारी की वजह से लोग पागलों की तरह तब तक नाचते रहते जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस बीमारी की वजह से लगभग 400 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कहा जाता है कि डांसिंग प्लेग की शुरुआत तब हुई जब स्ट्रासबर्ग शहर में रहने वाली एक महिला अचानक अपने घर से नाचते हुए बाहर आई और वो काफ़ी देर तक नाचती ही रही, जिसे देख कुछ और लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये बीमारी काफ़ी हद तक फैल गई। लेकिन ये बीमारी क्या थी, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। आखिर लोगों का ऐसे पागलों की तरह नाचने के पीछे का कारण क्या था, ये गुत्थी कभी नहीं सुलझी। कई लोगों ने इस पर अपनी अपनी राय दी। कई लोगों ने इसे काला जादू बताया तो कईयों ने उसे भगवान से जोड़ा। डॉक्टरों की माने तो इन्होंने इसे मानसिक संतुलन का बिगड़ना बताया। नंबर 2, आप सबने बाढ़ तो देखी होगी जो पानी की वजह से आती है। नदियों और समुद्र का पानी अपनी सीमाएं लांघ जाता है और एक भयानक हादसे को अंजाम देता है। पर क्या आपने गुड़ की बाढ़ देखी है? 15 जनवरी 1919 को यूएस के बॉस्टन में एक अजीब और दर्दनाक घटना घटती है। असल में बॉस्टन में एक फैक्ट्री में गुड़ का टैंक ब्लास्ट हो गया। यह टैंक 50 फीट ऊंचा और 90 फीट चौड़ा था, जिसमें करीब 9.5 मिलियन लीटर गुड़ था। जब ये टैंक ब्लास्ट हुआ तो चिपचिपे गुड़ की बाढ़ आ गई, जिसकी लहरें 40 फीट तक ऊंची उठी। इसकी वजह से कई बिल्डिंग ढह गई। घटना के तुरंत बाद ही बचाव कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन सख्त हो रहे गुड़ ने बचाव कार्य को धीमा कर दिया था और शहर से सारे गुड़ को हटाने में महीनों लग गए। गुड़ हटाने के बाद भी कई सालों तक शहर में गुड़ की गंध आती रही। इसे इतिहास के सबसे अजीब घटनाओं में से एक माना जाता है। नंबर 3, ये इतिहास की एक ऐसी कहानी है जिसे सुन आपका दिल कहेगा, क्या पैसा इतना ज़रूरी है जो किसी इंसान को हैवान बना दे। ये बात है 1837 की। इंग्लैंड के बर्सल शहर के पास में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक आदमी जूते बनाने का काम किया करता था। उसी आदमी के घर पर एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम एमिलिया डायर रखा गया। लेकिन ये परिवार बहुत ही गरीब था। उस समय इंग्लैंड में लोग बच्चों को गोद लिया करते थे और बदले में उन्हें पैसा मिलता था। यानी कि अमीर परिवार में कोई बच्चा पैदा होता तो वे लोग उसे गरीब परिवार को दे देते और साथ में बच्चों का ख्याल रखने के लिए पैसे भी देते। जब एमिलिया बड़ी हुई तो उसकी शादी एक आदमी से करवा दी जो उससे 35 साल बड़ा था, इसलिए कुछ सालों में ही उसकी मृत्यु हो गई। एमिलिया नर्स का काम किया करती थी, लेकिन पति के मरने के बाद एमिलिया को पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। इसलिए पैसों के लिए यह औरत एक ऐसा भयानक काम करने वाली थी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एमिलिया ने अखबार में विज्ञापन दिया कि अगर कोई फैमिली मुझे अपने बच्चे को गोद देना चाहती है तो मुझे दे सकती हैं। एमिलिया बच्चे को गोद लेने के बाद उसे मार देती थी, लेकिन अगर कोई फैमिली उस बच्चे से मिलने आती तो वह झूठ कह देती कि आपका बच्चा किसी दूसरे शहर में है और मज़े से रह रहा है। एमिलिया को पैसे का जुनून था,
इसलिए बच्चे गोद लेने के बाद उन्हें मार देती ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गोद ले सके। एमिलिया को यह काम करते 10 साल हो चुके थे, लेकिन एक दिन इंग्लैंड की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दरअसल इंग्लैंड में अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी होता था। इसलिए डॉक्टर को एमिलिया पर शक हुआ और डॉक्टर ने यह बात पुलिस को बता दी कि एमिलिया बहुत सारे डेथ सर्टिफिकेट बनवाती है। लेकिन एमिलिया ने पुलिस को कहा कि वह बच्चे का अच्छे से ख्याल रखती है, पर पता नहीं क्यों वह बच्चे कैसे मर जाते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि एमिलिया को सिर्फ 6 महीने की जेल हुई। जब एमिलिया जेल से बाहर आई तब भी उसने यह काम करना नहीं छोड़ा। एमिलिया इंग्लैंड के दूसरे शहर चली गई और वहाँ पर उसने फिर से अखबार में विज्ञापन दिया। 1895 की बात है। एमिलिया ने यह काम फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार एमिलिया बच्चों को मारकर उन्हें नदी में फेंक देती थी ताकि उनका डेथ सर्टिफिकेट ना बनाना पड़े। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन एमिलिया का यह भांडा फूट गया। एमिलिया ने एक बच्चे को गोद लिया और उसे मारकर एक डब्बे में रखकर नदी में फेंक दिया, लेकिन यह डब्बा पुलिस के हाथ लग गया। उस डब्बे पर एमिलिया के घर का एड्रेस लिखा था। पुलिस एमिलिया के घर पहुंची और उसे 3 अप्रैल 1896 में पकड़ लिया गया। शुरू में तो पुलिस को लगा कि एमिलिया ने उस एक बच्ची को ही मारा है, पर सख्ती से पूछताछ की तो पुलिस के होश उड़ गए। एमिलिया ने करीबन 400 बच्चों की हत्या की थी। एमिलिया को अदालत में पेश किया गया, लेकिन यह औरत बहुत चालाक थी। उसने अदालत के अंदर पागल बनने की कोशिश की, लेकिन उसका ये ड्रामा नहीं चल पाया और आखिरकार 10 जून 1996 को एमिलिया को फांसी दे दी गई। आज भी इंग्लैंड में एक म्यूज़ियम में वो चीज़ें मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल एमिलिया बच्चों को मारने के लिए किया करती थी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।